अभी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया है कि 4 साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था बंदा। 8 साल की लड़की को अभी एक मौलाना टच कर रहा था उसके प्राइवेट पार्ट को 10 रुपए दे के फुसला के। वो तो वहाँ के लोगों ने पकड़ा तो पीटा। तो इस तरीके की मानसिकता इनकी है जिहादी वाली। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखिए बात क्या ना, हिंदू लड़कियों को समझना पड़ेगा कि भाई आप अगर स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आपका सर्कल बनेगा, ठीक है भाई, वो बनेगा, दोस्त बनेंगे आपके, मगर उसमें कोई मुस्लिम ना हो, ये भी तो ध्यान दीजिए आप। जितने भी ये अब्दुल हैं, इनकी एक ही मानसिकता है, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के ट्रैप में फंसाओ, उनका शोषण करो और उसके बाद से शोषण करने के बाद से उनसे पैसे हट लो, पैसे हटने के बाद से उसे जान से मार दो। दिल्ली हो तो 30 टुकड़े 35 टुकड़े और अब बेंगलुरु हो तो 40 टुकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जब हम एक तरफ बात करते हैं देश में नारी सम्मान, नारी को पूजते हैं, अभी से कुछ दिन बाद नवरात्रि का पर्व आएगा जहां हम नौ दुर्गा की पूजा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ देश में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर एक महिला को 30 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया जाता है। ये घटना बेंगलोर की है जहां पर एक शादीशुदा महिला एक दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध रखती है, उसके साथ रहती है और फिर पता चलता है कि उसे उस व्यक्ति ने 30 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया है। इस तरह की घटनाएं झकझोर के रख देती हैं दिल को। इस पर जनता की राय लेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं मुद्दे को। जब नारी सम्मान की बात करते हैं, दरिंदगी कहाँ से आ जाती है देश के अंदर, कौन ऐसा माहौल फैलाने की कोशिश कर रहा है? देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, आजकल के जो यूथ्स हैं, खास करके मैं उनसे एक रिक्वेस्ट आगे कर लूँ कि महिला सिर्फ भोग की वस्तु नहीं होती है। महिला को सम्मान देना एक मर्द का कर्तव्य होता है और ये चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ है आप ना मर्द हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और बात करते हैं जिसने मर्डर करा, अशरफ नाम है। जो हिंदू लड़कियां बोलती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उसको कई केस ऐसे गिनवा देते हैं। पहले से आते हैं साक्षी वाला देख लेते हैं, श्रद्धा का जैसे मर्डर होता है वो देख लेते हैं, फिर अभी हाल फिलहाल में महालक्ष्मी का देख लेते हैं। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि कोई भी अब्दुल सही नहीं होता। जितने भी ये अब्दुल हैं, इनकी एक ही मानसिकता है, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के ट्रैप में फंसाओ, उनका शोषण करो और उसके बाद से शोषण करने के बाद से उनसे पैसे हट लो, पैसे हटने के बाद से उसे जान से मार दो। ठीक है, और ये क्यों करते हैं भाई साहब? परवरिश वैसी मिलती है, शिक्षा वैसा ही मिलता है मदरसा में वही तो सिखाया जाता है उन लोगों को कि कैसे हिंदू युवतियों को लव ट्रैप में लेना है, कैसे उनको मार देना है, मारने के बाद से 72 हुरें मिलेंगी, ऐसी ऐसी कहानियाँ सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे। तो फिर से मैं अपनी सारी हिंदू बहनों से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि इस केस को ध्यान में रखें और एक बार फिर से अपने मन से वो ख्याल हटा दें कि अब्दुल बहुत बढ़िया होता है। अब्दुल जितने होते हैं दोगले होते हैं और इससे बढ़िया भी गाली है मेरे पास, लेकिन वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे अब्दुलों से बचाने का हर संभव प्रयास हम भी करेंगे। हमारे सामने कोई ऐसा अब्दुल दिखे हमारी बहन को प्रताड़ित करते हुए, किसी भी बहन को, भाई कसम से बोल रहे हैं, टांगे ऐसे तोड़ेंगे फिर जीवन में कभी जुड़ेगा नहीं। ये जेन्युइन सी बात है जी। पर क्यों आजकल की लड़कियां नहीं समझ पा रही? जिस तरीके से शादीशुदा औरत थी वो भी कहीं ना कहीं। तो देखिए बात क्या है ना कि जब ईद में, बकरीद में गाय काटते हैं और ये क्या बोलते हैं, जैसे बकरा काटते हैं, बच्चों के सामने होता है, उनका गर्दन पे उनका छुरा बहुत आसानी से चलता है। तो देखिए जो बचपन से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वही करेंगे ना वो। क्या एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक महिला के साथ जिसके साथ आप कहते हैं कि आप प्रेम करते हैं, वो महिला अपने पति को छोड़कर आपके साथ रहने आई, उसकी क्या मानसिकता थी वो जाने, पर किसी ने आपके ऊपर इतना विश्वास किया कि वो अपने पति को छोड़कर, अपना घर छोड़कर आपके साथ रहने आ रही है और उसके साथ ऐसा हश्न कर रहे हैं। किस तरीके से इस मानसिकता का इलाज क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए इलाज कुछ नहीं है, मानसिकता। देखिए बात क्या ना कि जो बचपन से उन लोग देख रहे हैं, जो उनको पढ़ाया जा रहा है, आज ऐसे ही केरल और कश्मीर इस्लामिक स्टेट नहीं हो गए, उन लोग को शिक्षा दी जाती है इस चीज़ की। आज ये बताइए एक नॉर्मल हिंदू के लिए ये मतलब वो किसी कभी कुछ हो जाता है, किसी को कोई मार भी देता है तो उसको पश्चाताप होता है यार कि हाथ उठा दिए या कुछ कर दिए। तो यार ये सब चीज़ कभी हिंदू कभी वायलेंस करता नहीं है। देखिए ये मैं नहीं कहूँगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हिंदू नहीं करता है, हो सकता है अपने मियाँ बीवी में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, तो उस चीज़ में अलग हो गया। मगर ये काटना माने जान से मार देना, अरे क्या होता है कि डाइवोर्स दे देना एक अलग चीज़ है, वो समझ में आता है, वो भी हमारी सभ्यता नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर ही है। आज हमारे में क्या है ना कि देखिए हम बहुत अच्छे से रिलेशन को निभाते हैं हमेशा से, मगर देखिए आज एक शादीशुदा लड़की क्यों जा रही है, वो भी ऐसे इंसान के पास में, मुस्लिम के पास में, और देखिए क्या हश्र हुआ, 30-40 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया गया। कुछ दिन पहले एक जगह पे देखा गया था, ट्रॉली में भरकर कहीं उसको फेंकने जा रहा था। तो ये सब चीज़ हम देखते हैं। देखिए बात क्या ना, हिंदू लड़कियों को समझना पड़ेगा कि भाई
आप अगर स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आपका सर्कल बनेगा, ठीक है भाई, वो बनेगा, दोस्त बनेंगे आपके, मगर उसमें कोई मुस्लिम ना हो, ये भी तो ध्यान दीजिए आप। ये कॉन्सेप्ट चलता है कि मेरा अब्दुल अलग है, कितना अलग है? देखिए, कोई अब्दुल अलग नहीं है। अगर अब्दुल अलग होता ना तो इस देश में इतने नौटंकी नहीं होते। केरल हो गया, धुबली हो गया, ऐसे ऐसे नौ जगह हैं, कितने स्टेट और कितने डिस्ट्रिक्ट माने पूरा इस्लामिक हो गए, ठीक है। हुबली हो गया, धुबरी हो गया, कश्मीर हो गया, फिर उसके बाद में केरल हो गया। अरे कहाँ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, वहाँ पे कहाँ पे इन लोग अब नाटक करते हैं कि भाई शुक्रवार का छुट्टी चाहिए। तो देखिए, इनका मानसिकता अलग ही है, देश से विपरीत है। तो मैं यही बोलूँगा लड़कियों को, तो यही बोलूँगा कि भाई ये चीज़ समझिए, आपका जो क्या बोलते दायरा है ना, उसमें मुस्लिम लड़के को मत रखिए। अगर आप रखेंगे तो इसमें आप ही का दिक्कत है, आप ही को काटा जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। किस तरीके से देख रहे हैं इस मुद्दे को? कहीं ना कहीं जब आज से कुछ दिन बाद नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, जहाँ देवी की पूजा की जाती है, स्त्रियों की पूजा की जाती है, हैवानियत इस देश में क्यों पनप रही है? हैवानियत तो इसलिए पनप रही है, देखिए एक कॉन्सेप्ट चला है, मेरा अब्दुल अलग है। ये अब्दुल अलग है क्यों लगा है? एक मूवी आई थी, एक एग्जाम्पल देता हूँ, पीके, जिसमें लड़के का नाम था सरफराज और लड़की का था जगत जननी। उसमें इतना अच्छे तरीके से दिखाया गया कि मुस्लिम इस्लामिक लड़का बहुत अच्छा होता है, पाकिस्तानी हो वो मत मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है मुसलमान था, सबसे बड़ा यही मैटर करता है। और रियल लाइफ में वहीं देखें तो अब्दुल हो, कसाप हो, अशरफ हो, कोई भी हो, कुछ भी करे, बाद में ये निकलता है। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हें लगेगा अब्दुल तुम्हारा अलग है, लेकिन वो सारे अब्दुल पढ़ते एक ही किताब, आसमानी किताब, जिसमें सीधा सीधा लिखा है 72 हूरों को कैसे प्राप्त करना है, काट पीट के जिहाद इनको करना है। ये बॉलीवुड जिहाद करते आते दिखा रहे हैं, हमारी लड़कियों माताओं बहनों को दिखा रहे हैं कि कैसे इनसे कॉन्सेप्ट करो, मतलब कैसे बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने शुरू से दिखाया। और उससे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इतने किस्से हमने देखे, इतने केस देखे, यहाँ श्रद्धा दिल्ली में खड़े, दिल्ली में श्रद्धा का केस हुआ, साक्षी का केस हुआ, हिंदू लड़कियों को क्यों नहीं समझ में आ रहा? अगर इतनी सच्चाई है इन बातों में, तो क्यों हिंदू लड़कियां भी सोशल मीडिया चलाती हैं, हर केस पे उनके ध्यान रहती है, हर चीज़ वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं, आवाज़ उठाती हैं, पर जब अपनी बारी आती है तो क्यों पीछे हट जाती हैं? जी बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिए एक तो पहले मैंने कह दिया बॉलीवुड जिहाद ऐसा दिखा रहा गया है, ऊपर से फिर बॉलीवुड वाले कर देते सोनाक्षी सिन्हा जैसा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा मैटर करता है जो ये कहते हैं मेरा अब्दुल अलग है, वो अब्दुल क्या दिखाता है? हाथ में बनवा लेगा ओम, हाथ में पहन लेगा कलावा कि हाँ मैं अलग हूँ इनसे, मैं नहीं मानता, मैं सेकुलर हूँ, ये करके अब्दुल दिखाता है। उस चक्कर में हमारी बहनें उनकी बातों में फुसल जाती हैं, यही होता है। और बाद में जब लास्ट में नतीजा क्या आता है, दिल्ली हो तो 30 टुकड़े 35 टुकड़े, और अब बेंगलुरु हो तो 40 टुकड़े हुए गए हैं। और कैसे समझ सकते हैं कि 6 साल का मतलब जो उसका शादीशुदा रिलेशनशिप था 9 महीने में चेंज हो गया? मतलब ऐसा क्या उस लड़की पे कर दिया था उस अब्दुल ने, उसके अशरफ नाम था अब्दुल ने उसके, कि अपने बच्चे को उससे मिलने नहीं दिया गया, उसके पति को इतना दूर भेज दिया गया जो अपने बच्चे से नहीं मिल पाया। बाद में पता क्या लगा, फ्रिज में 40 टुकड़े पड़े हैं। एंड मोमेंट पे लास्ट केस वही आया। तो मैं सब बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि बहन तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, तुम झांसी की रानी बनो, तुम सनातनी शेरनी बनो, पर लव जिहाद के शिकार मत बनो। क्योंकि फ्रिज एक प्रेम कथा, हर जगह यही देखने को है, फ्रिज एक प्रेम कथा, और नहीं एक कहानी और नहीं सुनी आई कि सूटकेस एक अनसुनी कहानी, वो भी आने लगेगी। अब्दुल सारे एक है, जिनको जाना है 72 हूरों के पास। भैया इनका सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा पता है क्या रहता है? फेक आईडी बनाओ, फेक आईडी से फंसाओ, ठीक है, फेक आईडी से फंसाओ, अपना नाम मोनू सोनू जोनू रखो, और बाद में शादी के बाद बन जाओ अब्दुल। सबसे पहले तो जितनी भी लड़कियां हैं, सबसे पहले तो इससे बचना पड़ेगा। और जैसा हमारे भाई अंशु ने अभी बोला कि इनको बचपन से ही पता है क्या सिखाया जाता है, मुर्गा काटो बकरा काटो। अभी मेरे सामने आपको वीडियो पड़ी है, मेरे सामने बंदा बगल में खड़ा होकर डिबेट कर रहा है, कह रहा तुम हिंदू हो, तुम हमारे लिए काफिर हो। जो लोग हमारे अल्लाह को नहीं मानते हैं वो लोग काफिर हैं, हम उनका गला काटेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी इस टाइप का मानसिकता हमारे सामने बोल रहा है ऑन कैमरा लड़का। अभी भी मेरे आईडी पे वीडियो पड़ी है, उस चीज़ के दिखा दूंगा। तो जिन लोगों की मानसिकता ये है, तो उन लोग को ये एक हिसाब से मैं बोलना नहीं चाहूँगा, एक हिसाब से मतलब एक ये मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग है, ताकि अगर आगे चल के जहाँ पे हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो, जैसे बांग्लादेश में, काटने में कोई हमदर्दी ना हो, कोई दया नाम की चीज़ ना है, तो ये होता है, ठीक है। और जहाँ तक रही बात इनकी, तो सबसे पहली बात ये आईडी वाली जो बात बोली है ना,
मैंने 4 लड़के को खुद पकड़ा है जो फेक आईडी बना के भगवान को लेकर नैरेटिव फैलाते हैं, जैसे इस टाइप की वीडियो कि शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, इस टाइप की मतलब फालतू के नैरेटिव। 4 लोगों को पकड़ के मैंने पीट पाट के खुद, हमारे गांव के एरिया की, यहाँ की बात नहीं है, गोरखपुर के एरिया में 4 लड़कों को मैंने पकड़ के खुद पीटा है। तो इस तरीके के लोग जहाँ पे रहेंगे और फेक आईडी बना के ऐसे फंसाएंगे तो फिर लड़कियाँ तो फंसेंगी ना, लेकिन उनको भी तो ध्यान देना चाहिए कि हमारा परिवार क्या है। वो बोल देगा बस मैं अनाथ हूँ, मेरा ये नाम है मोनू, जाके शादी कर लेंगे, बाद में पता चलेगा बात कुछ और है। तो इस चीज़ में अभी तो बचना पड़ेगा। कम से कम आप इतना आगे तक जा रहे हो तो प्यार में इतने अंधे तो मत हो, कम से कम उसके लड़के के परिवार के बारे में जान लो, उसकी हिस्ट्री जान लो, उसकी रियलिटी जान लो। अगर आप नहीं जानोगे तो फिर बाद में तो फ्रिज में ही मिलोगे, जाहिर सी बात है। आपके साथ लव जिहाद ही होगा, लव जिहाद होगा या रेप होगा, 2 में से एक ही काम होगा। क्योंकि इनका देखते हो ना आप, अभी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया है कि 4 साल की बच्ची के प्राइवेट गार्ड को टच कर रहा था बंदा, 8 साल की लड़की को अभी एक मौलाना टच कर रहा था उसके प्राइवेट पार्ट को 10 रुपए दे के फुसला के, वो तो वहाँ के लोगों ने पकड़ा तो पीटा। तो इस तरीके की मानसिकता इनकी है जिहादी वाली, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया का भी काफ़ी बड़ा रोल है। क्या बता रहे हैं? सोशल मीडिया का भी काफ़ी बड़ा रोल है इसके अंदर। जैसे कि अभी एक न्यूज़ मैंने भी देखी थी, 7 साल के 2 बच्चों ने एक बच्ची के साथ में, छोटी बच्ची के साथ रेप वगैरह किया था। तो इन्फ्लुएंस तो सोशल मीडिया से ही हो रहे हैं मोस्टली तो। और बाकी यही बोलना चाहूँगा कि लव जिहाद वाला तो यार अपन को खुद को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि लाइक अपना धर्म है, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। लाइक जैसे मुस्लिम करते हैं, उनमें जो यूनिटी है वो अपने हिंदुओं में भी यूनिटी होनी चाहिए। अपन जात पात में नहीं बटे, तब जाके कुछ हो सकता है। बाकी तो जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय, कहीं ना कहीं श्रद्धा के तरह एक और मर्डर केस होता है जहां पर एक महिला को 30 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया जाता है। अब आप क्या विचार रखते हैं, इस देश से दरिंदगी दूर करने की क्या इलाज है? किस तरीके से महिला सुरक्षा की जितनी हम बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, उस देश में कितनी जीवित है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।